हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है, वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है उसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। पहला है पितृवंशिकता, दूसरा मातृवंशिकता, तीसरा विरासत और चौथा पीढ़ी। बच्चों, आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए बच्चों, यह परंपरा जो है वह पिता से आरंभ होता है, फिर पुत्र पर जाता है, फिर आता है पौत्र और प्रपौत्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ये जो परंपरा है उसे कहते हैं पितृवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी हो उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन पितृवंशिकता, दूसरा मातृवंशिकता, तीसरा विरासत और चौथा पीढ़ी। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि पिता से जुड़ी हुई जो परंपरा होती है उसे कहते हैं पितृवंशिकता, और यहाँ माँ से जुड़ी हुई परंपरा है बच्चों, तो इसे हम कहेंगे मातृवंशिकता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म शास्त्रों के अनुसार पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता था? फर्स्ट ऑप्शन है पुत्रों का, सेकेंड पुत्री का, थर्ड पत्नी का और फोर्थ है बहनों का। तो यहाँ धर्म शास्त्रों के अनुसार पूछा जा रहा है बच्चों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। धर्म शास्त्रों के अनुसार पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था, लेकिन अब जो है वह पुत्र, पुत्री और पत्नी तीनों का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म शास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो बच्चों, धर्म शास्त्र के अनुसार जो है वह 4 विवाह को उत्तम माना गया है। कौन कौन से वो 4 विवाह हैं? तो देखिए, पहला हो गया आपका ब्रह्म विवाह, दूसरा हो गया आपका देव विवाह, तीसरा हो गया आपका आर्ष विवाह और चौथा हो गया आपका प्रजापत्य विवाह। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो विवाह हैं उसे धर्म शास्त्रों के अनुसार उत्तम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के हैं? अथवा में एक और प्रश्न है, धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को अपनी स्वीकृति देता है? 4 ऑप्शन है। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा 7। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। धर्मशास्त्र के अनुसार 8 विवाह को स्वीकृति दी जाती है। अब ये 8 विवाह कौन कौन से हैं? तो 4 के बारे में तो आपको बता दिया है। पहला हो गया आपका ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य। उसके बाद 5वां आपका होगा असुर विवाह, छठा हो जाएगा गंधर्व विवाह, 7वां होगा राक्षस विवाह और आपका 8वां हो जाएगा पिशाच विवाह। तो इस प्रकार से धर्मशास्त्र ने 8 विवाहों की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र के बाहर विवाह करने की पद्धति को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बहिर्विवाह, सेकेंड अंतर विवाह, थर्ड जातीय विवाह एंड फोर्थ है गंधर्व विवाह। बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोत्र के बाहर विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पुरुष की अनेक पत्नियां हों तो इस प्रथा को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बहुपत्नी प्रथा, दूसरा बहुपति प्रथा, तीसरा विवाह प्रथा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जब एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं तो उसे कहते हैं बहुपत्नी प्रथा। तो पुराने समय में एक पुरुष कई शादियां कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्त्री के अनेक पति हों तो इस पद्धति को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बहुपति प्रथा, दूसरा विवाह प्रथा, तीसरा इनमें से कोई नहीं और चौथा बहुपत्नी प्रथा। तो यहाँ पर स्त्री के बारे में कहा जा रहा है कि एक स्त्री के अनेक पति हों तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुपति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र पद्धति के अनुसार स्त्री को विवाह के पश्चात किसका गोत्र धारण करना पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन माँ का, सेकेंड पिता का, थर्ड पति का और फोर्थ इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों स्त्री को विवाह से पूर्व अपने पिता का गोत्र धारण करना पड़ता है और विवाह के बाद अपने पति का गोत्र धारण करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणीय गोत्र पद्धति कब प्रचलन में आई? फर्स्ट ऑप्शन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद, सेकेंड है लगभग 1000 ईसा के बाद, थर्ड लगभग 500 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है लगभग 500 ईस्वी के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा 5। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार बच्चों भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं तो वो देख लीजिए। पहला हो जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण को कहा जाता है कि यह देवता के मुख से उत्पन्न हुआ। दूसरा हो जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय के बारे में कहा जाता है कि यह उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ। तीसरा हो गया वैश्य। वैश्य उनकी जंघा से उत्पन्न हुआ। और चौथा माना जाता है शूद्र और इसकी उत्पत्ति पैर के उंगलियों से मानी जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज को इन 4 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मण, सेकेंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्र। तो बच्चों वर्ण व्यवस्था में जो है वह सबसे निचले स्तर पर माने जाते थे शूद्र। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मण, सेकेंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्र। तो सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे ब्राह्मण, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ईश्वर के मुख से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन राजा हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मण, सेकेंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षत्रिय। वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय जो है वह राजा होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन जंगल में रहने वाले लोग, सेकेंड नगर में रहने वाले लोग, थर्ड घरों में रहने वाले लोग एंड फोर्थ है लोग महलों में रहने वाले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल में रहने वाले लोग, जिसे हम आखेटक भी कहते हैं, उन्हें निषाद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है निषाद, सेकेंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ ब्राह्मण। तो बच्चों हम लोगों ने महाभारत में एकलव्य के बारे में पढ़ा है। एकलव्य निषाद था। आप हमें कमेंट करके बताएं कि एकलव्य ने अपना गुरु किसे माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य की कथा निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन महाभारत, सेकेंड रामायण, थर्ड पुराण एंड फोर्थ त्रिपिटक। तो बच्चों एकलव्य के बारे में जो है वह महाभारत में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एकलव्य एक महान धनुर्धर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के बुनकरों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन मंदसौर, सेकेंड टोपरा, थर्ड जूनागढ़ एंड फोर्थ सारनाथ। तो रेशम के बुनकरों का वर्णन मिलता है मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन हरियाणा, सेकेंड उत्तर प्रदेश, थर्ड गुजरात एंड फोर्थ मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षु फाहियान किस देश का रहने वाला था? फर्स्ट ऑप्शन जापान, सेकेंड तिब्बत, थर्ड चीन एंड फोर्थ श्रीलंका। तो बच्चों फाहियान जो था वह रहने वाला था चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश का प्राचीन नाम था? फर्स्ट ऑप्शन लाट, सेकेंड गिरनार, थर्ड कच्छ एंड फोर्थ सारनाथ। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात प्रदेश का नाम था लाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित कर दिया जाता था, उन्हें कहा जाता था? फर्स्ट ऑप्शन चांडाल, सेकेंड अपवित्र, थर्ड निषाद एंड फोर्थ शूद्र। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उन्हें चांडाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में असंस्कृत भाषी विदेशी लोगों को क्या कहते थे? फर्स्ट ऑप्शन निषाद, सेकेंड मलेच्छ, थर्ड ब्राह्मण एंड फोर्थ वैश्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेच्छ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन वेद सूक्त, सेकेंड पुरुष सूक्त, थर्ड एवी दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सूक्त में जो है वह वर्ण व्यवस्था मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौर्य, युद्ध और वर्षा का देवता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन शिव, सेकेंड विष्णु, थर्ड इंद्र एंड फोर्थ पवन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को शौर्य, युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के कर्तव्य थे? फर्स्ट ऑप्शन गांव से बाहर रहना, सेकेंड लोहे के आभूषण बनाना, थर्ड मरे हुए व्यक्तियों का अंत्येष्टि करना एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति के अनुसार जो चांडाल वर्ग के लोग थे उनका काम जो था, उनका कर्तव्य जो था वह गांव से बाहर रहना था, लोहे का आभूषण बनाते थे और मरे हुए लोगों का अंत्येष्टि करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुत्त पिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन बौद्ध धर्म, सेकेंड हिंदू धर्म, थर्ड जैन धर्म एंड फोर्थ है वैदिक धर्म। तो बच्चों सुत्त पिटक ग्रंथ जो है वह संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचनाकार कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन महर्षि वेदव्यास, सेकेंड महर्षि वाल्मीकि, थर्ड महर्षि तुलसीदास एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वेदव्यास की रचना है महाभारत। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा और महर्षि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों का संकलन कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है लगभग 200 ईस्वी, सेकेंड लगभग 150 ईस्वी पूर्व एंड थर्ड लगभग 300 ईस्वी पूर्व एंड फोर्थ है लगभग 100 ईस्वी पूर्व। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लगभग 200 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन शूद्रक, सेकेंड वानभट्ट, थर्ड भरत मुनि एंड फोर्थ कालिदास। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत ग्रंथ किस भाषा में है? फर्स्ट ऑप्शन संस्कृत, सेकेंड हिंदी, थर्ड पाली एंड फोर्थ बंगाली। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में लिखा गया है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? फर्स्ट ऑप्शन रामायण, सेकेंड महाभारत, थर्ड पुराण एंड फोर्थ त्रिपिटक। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, महाभारत ग्रंथ का भाग है भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ही गीता का उपदेश दिया था। किसको? आप हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? फर्स्ट ऑप्शन 600, सेकेंड 700, थर्ड 800 एंड फोर्थ है 650। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन कुरुक्षेत्र, सेकेंड दिल्ली, थर्ड पानीपत एंड फोर्थ मेरठ। करेक्ट आंसर होगा बच्चों कुरुक्षेत्र में। कमेंट में बताएं कि कुरुक्षेत्र जो है वह किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी? फर्स्ट ऑप्शन नंदों में, सेकेंड कौरवों में, थर्ड पांडवों में और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पांडवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों की सहपत्नी थी? फर्स्ट ऑप्शन द्रौपदी, सेकेंड उत्तरा, थर्ड सुभद्रा एंड फोर्थ राधा। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंती और निषादी ग्रंथ की रचयिता कौन थी? फर्स्ट ऑप्शन महाश्वेता देवी, सेकेंड रूपा देवी, थर्ड सुभद्रा कुमारी एंड फोर्थ अमृता प्रीतम। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, महाश्वेता देवी की रचना है कुंती और निषादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का रचना काल क्या था? फर्स्ट ऑप्शन लगभग 400 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक, सेकेंड लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, थर्ड है लगभग 100 ईस्वी से 200 ईस्वी तक एंड फोर्थ है लगभग 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शासक परिवारों में कौन से वंश प्रणाली प्रचलित थी? फर्स्ट ऑप्शन पितृवंशिकता, सेकेंड मातृवंशिकता, थर्ड विरासत एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों पितृवंशिकता। भारत के शासक परिवारों में पितृवंशिकता चलती थी। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, पौत्र के बाद परपौत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट परिस्थितियों में किस स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया था? फर्स्ट ऑप्शन प्रभावती गुप्त, सेकेंड चंद्रप्रभा देवी, थर्ड देवयानी एंड फोर्थ है सुभद्रा देवी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन शासक किस वैवाहिक पद्धति का पालन करते थे?
फर्स्ट ऑप्शन बहिर्विवाह, सेकेंड अंतर्विवाह, थर्ड पिशाच विवाह एंड फोर्थ गंधर्व विवाह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सातवाहन शासक जो है बच्चों वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासक किस जाति से संबंध रखते थे? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मण, सेकेंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ है शूद्र। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश का था? फर्स्ट ऑप्शन शक वंश, सेकेंड गुप्त वंश, थर्ड सातवाहन वंश एंड फोर्थ नाग वंश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है वह सातवाहन वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम का लेखक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन भरत मुनि, सेकेंड वेदव्यास, थर्ड शूद्रक एंड फोर्थ कालिदास। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शूद्रक की रचना है बच्चों मृच्छकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब पूर्ण हुआ? फर्स्ट ऑप्शन 1966, सेकेंड 1964, थर्ड 1968 एंड फोर्थ 1965। करेक्ट आंसर है 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? फर्स्ट ऑप्शन B.S. सुखथांकर, सेकेंड B.B. लाल, थर्ड R.D. बनर्जी एंड फोर्थ R.D. दास। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? फर्स्ट ऑप्शन संस्कृत, सेकेंड प्राकृत, थर्ड पाली एंड फोर्थ यूनानी। तो बच्चों बौद्ध ग्रंथ जो हैं वह लिखे गए हैं पाली भाषा में। क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन भरत मुनि, सेकेंड पाणिनि, थर्ड शूद्रक एंड फोर्थ कालिदास। तो बच्चों अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? फर्स्ट संस्कृत, सेकेंड प्राकृत, थर्ड पाली, फोर्थ यूनानी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में। रामायण में प्रभु राम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराण और धर्मसूत्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? फर्स्ट ऑप्शन संस्कृत, सेकेंड प्राकृत, थर्ड पाली एंड फोर्थ यूनानी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। पुराण और धर्मसूत्र ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ 4 है। तो बच्चों वेदों की जो संख्या है वह है 4। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की भाषा क्या थी? पहला पाली, सेकेंड प्राकृत, थर्ड संस्कृत एंड फोर्थ यूनानी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वेदों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकेंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली एंड फोर्थ बिहार। तो बच्चों हस्तिनापुर जो है वह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त व गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में खुदे हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन संस्कृत, सेकेंड प्राकृत, थर्ड पाली एंड फोर्थ हिंदी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, xuanzang किस देश का निवासी था? फर्स्ट ऑप्शन यूनान, सेकेंड चीन, थर्ड अमेरिका एंड फोर्थ ईरान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीनी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता था? फर्स्ट ऑप्शन सबसे छोटे पुत्र को, सेकेंड सबसे बड़ी पुत्री को, थर्ड ज्येष्ठ पुत्र को और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता था। तो बच्चों थर्ड चैप्टर का MCQ यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।